आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खुद आपका ईगो है। एक ऐसी आदत जो धीरे धीरे आपके रिश्ते को तोड़ देती है। एक ऐसी सोच जो आपके ग्रोथ को रोक कर आपकी आइडेंटिटी को खोखला कर देती है। और वही ईगो जो आपको ब्लाइंड कर देता है, जो आपकी ग्रोथ को रोकता है, जो आपके रिश्ते को भी कमजोर कर देता है और तो और आपके सपनों को भी तोड़ देता है। अगर आप आज भी इसे इग्नोर कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप अपनी सफलता को रोक रहे हैं। और क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मेरी ईगो मेरी ग्रोथ में मदद कर रही है या मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है? अगर आप सच में अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज मैं बताऊंगा ईगो का असली फेस, उसका इम्पैक्ट और उसके पावरफुल सॉल्यूशन, जिसे आप अपनी ईगो को 80% तक खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ईगो बहुत सिंपल शब्द लग रहा होगा, लेकिन इसका असर गहराई से आपके लाइफ को कंट्रोल करता है, बट आप इसे समझ ही नहीं पाते हो। देखिए, ईगो का मतलब है अपने आप को दूसरे से ऊपर समझना, नहीं कि मैं ही सही हूँ, मुझे दूसरों से बेहतर होना चाहिए या मुझे रिस्पेक्ट तभी मिलेगा जब मैं अपने आप को प्रूव करूंगा। और मैं 100% कह सकता हूँ कि ये ईगो आपके अंदर भी है, बस आप इसे पहचान ही नहीं पाते हो कि यही ईगो है। सोचिए, आप अपनी बॉस की बात नहीं मानते हैं, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि बॉस से मुझे ज्यादा पता है। आप अपने दोस्त की एडवाइस को डिसमिस कर देते हैं, क्यों? क्योंकि मुझे उनसे ज्यादा नॉलेज है। और आप किसी की बात नहीं सुनते हैं इसलिए कि आपको लगता है कि उसे तो कुछ आता ही नहीं और चला है मुझे ज्ञान देने। और आप अपने परिवार वाले की बातें को इग्नोर कर देते हो, यह समझकर कि अब तुम्हें बड़ा हो गया हूँ, मुझे अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए। लेकिन एक बार आप सोचिए, आपकी छोटी छोटी सोच कैसे धीरे धीरे आपके लाइफ को कंट्रोल करती जा रही है। और इन छोटी छोटी आदतों का असर इतना गहरा होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कब आप अपने गोल से दूर हो जाते हो और आपका रिलेशनशिप भी टूटने लगता है और आप खुद अकेलेपन महसूस करने लगते हो। आप कुछ भी बोलो, बस यही रियलिटी है और यह आप भी जानते हो। हर बार ईगो आपको टेम्पररी सेटिस्फेक्शन तो देता है, बट लॉन्ग टर्म में यही आपकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। और यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज ईगो बन चुकी है। साइंस कहती है ईगो इज नॉट योर स्ट्रेंथ, इट्स योर ब्लाइंड स्पॉट। और साइकोलॉजी कहती है ईगो हमारे माइंड का वे हिस्सा है जो सेल्फ इम्पोर्टेंस और सेल्फ इमेज पर फोकस करती है। कार्ल जंग, जो साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं, उन्होंने कहा था ईगो इज द पार्ट ऑफ माइंड दैट क्रिएट द इल्यूजन ऑफ सेपरेटनेस। यानी ईगो हमें खुद को दूसरे से अलग और बड़ा महसूस कराता है। यह बस बड़ा महसूस ही कराता है, बट उतने बड़े हम होते नहीं है। रॉबर्ट गिरीन की एक फेमस बुक द 48 लॉज ऑफ पावर में भी बताया गया है ईगो ब्लाइंड्स आवर जजमेंट, मेक अस ओवर एस्टिमेट आवर एबिलिटीज एंड कीप अस अवे फ्रॉम लर्निंग। साइंस ये साफ कहती है ईगो आपको सक्सेस नहीं देती बल्कि स्लो ग्रोथ की तरह आपकी ग्रोथ को खोखला कर देती है। अगर आप ईगो को डीपली समझना चाहते हैं तो रिकमेंड करूंगा एक पावरफुल बुक, ईगो इज द एनिमी। यह रायन होलिडे द्वारा लिखा गया है। इस किताब में बताया गया है कैसे ईगो आपकी सोच को बर्बाद करता है, कैसे यह आपको सेल्फ डैमेज करता है और सॉल्यूशन कैसे आप ह्यूमिलिटी के जरिए आप अपने रियल लाइफ को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ईगो को कंट्रोल कैसे किया जाए। सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल है, बस इन स्टेप्स को अपने रियल लाइफ में फॉलो करनी होगी। रूल फर्स्ट, एक्सेप्ट रूल। यह रूल आपको बताती है कि जब इंसान गलती स्वीकार करता है तब ईगो कमजोर हो जाती है और दिमाग लर्निंग मोड में चला जाता है। और साइकोलॉजी बताती है जो लोग अपनी गलती मानते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ज्यादा तेज हो जाती है। मतलब आप जितनी गलतियां करते हो उतने ही आपको सीखने का मौका मिलता है। इसीलिए अपनी गलतियों से डरे नहीं बल्कि उसे कुछ नया सीखने का कोशिश करें। और बड़े लोग इसलिए बड़े हैं क्योंकि वे अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके उन्हें लेसन में बदल देते हैं और यही काम आपको भी करना है। रूल सेकेंड, फीडबैक रूल। देखिए, यह रूल हर जगह काम आता है। आपने देखा होगा कि जब अमेज़न पर प्रोडक्ट बाई करने जाते हो तो उसमें नीचे की तरफ रेटिंग लगी होती है और सेम हमें भी अपने इम्प्रूवमेंट को ऐसे ही रेटिंग से देखना होता है कि आखिर हमें कितना % इम्प्रूवमेंट हुआ और अपने आप से सवाल करना है कि मुझ में और क्या कमी है और मैं अपने कमी को कैसे सुधार सकता हूँ।
इसका रिजल्ट होता है कि हमारे ब्रेन में सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि जिन लोगों ने फीडबैक को अडॉप्ट किया उनकी ग्रोथ स्पीड 40% तक बढ़ जाती है। रूल थर्ड, सेल्फ ग्रोथ रूल। देखिए, कंपैरिजन करने से हमेशा ईगो ट्रिगर होती है, लेकिन जब इंसान अपने कल के वर्जन से आज की वर्जन को कंपेयर करता है तो वे कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है। ये रूल कहता है डोंट कम्पीट विथ पीपल, कम्पीट विथ योर पास्ट सेल्फ। मतलब क्लियर है भाई, अगर तुम इन 3 रूल्स को ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो तुम देखोगे कि तुम्हारी ईगो पर कंट्रोल आने लगेगा, लर्निंग तेज होगी और ग्रोथ अनस्टेपेबल होगा। बस अपने अंदर पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि यह सब एक दिन या फिर एक महीने में नहीं बदलती। यह आपको धीरे धीरे कुछ महीने या कुछ साल में बदल देती है। अब मैं आपको एक सिंपल टास्क देता हूँ जो आप आज से शुरू कर सकते हो। वो वादा करिए कि मैं हर दिन एक मिस्टेक एक्सेप्ट करूंगा, हर दिन किसी से हॉनेस्ट फीडबैक लूंगा। बस इतना सिंपल सा टास्क को अपना कर अगर आप 30 दिन तक करेंगे तो आपकी सोच फंडामेंटली शिफ्ट हो जाएगी। आपको लगेगा कि मैं पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। याद रखिए दोस्तों, ईगो आपके अंदर का वे वायरस है जो साइलेंट अटैक करता है आपकी हैप्पीनेस, रिलेशनशिप और सक्सेस पर। लेकिन आप उससे लड़ सकते हो, क्योंकि आपकी रियल पावर वही है जो खुद पर कंट्रोल करे। आज से शुरू करो, क्योंकि ग्रेटनेस कभी एक्सटर्नल चीजों से नहीं आती बल्कि खुद अंदर से आती है। और ईगो पे कंट्रोल पाना आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिनकी ईगो प्रॉब्लम बन चुकी है। तो चलिए बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।